आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस 16वें प्रकरण में। आज हम इस प्रकरण के प्रथम सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। हे तात, चाहे तुम अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से पढ़ो, सुनो या समझो, लेकिन जब तक तुम उन्हें विस्मृत कर अपने भीतर के मौन में नहीं उतरते, तब तक तुम्हें न शांति मिलेगी, न स्वास्थ्य यानी आत्मिक संतुलन। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान का रहस्य बताते हुए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अत्यंत गूढ़ सत्य प्रकट करते हैं। यह सूत्र न केवल ज्ञान का सार है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि केवल जानकारी से नहीं, बल्कि आत्मविचार और ध्यान से ही सच्चा अनुभव होता है। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि हे तात, तू चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, चाहे कितनी भी बार उपदेश सुने या दे, लेकिन अगर तू उन्हें छोड़कर अपने भीतर नहीं उतरता, तो सच्चा ज्ञान तुमसे सदा दूर रहेगा। शास्त्र पढ़ना गलत नहीं है, वो तो जैसे नक्शा है जो मंजिल का रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही हैं। लेकिन नक्शा देखने से कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता, चलना तो स्वयं ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान का रास्ता है। शास्त्रों से दिशा तो मिलती है, पर मंजिल भीतर ही है। पर हमारे भीतर जाने से पहले सबसे बड़ी बाधा होता है हमारा मन। यह मन भरा पड़ा होता है विचारों से, इच्छाओं से, यादों से। जिस तरह दर्पण पर धूल जम जाए तो चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही आत्मा पर जब ये विचारों की धूल जम जाती है तो आत्मा का स्वरूप नहीं दिखता। जब हम बहुत कुछ पढ़ते हैं तो अहंकार आ जाता है कि हमें बहुत ज्ञान है, हम ज्ञानी हैं। पर ये ज्ञान जब तक अनुभव में न उतरे, केवल बोझ बन जाता है। विचारों का संग्रह, बातों का संग्रह, यही असली बंधन है। धन, यश, सम्मान छोड़ना आसान है, पर शास्त्रों से मिली बातों का मोह छोड़ना कठिन होता है। अष्टावक्र जी राजा जनक से कह रहे हैं कि हे राजा जनक, यदि तू सचमुच मुक्ति चाहता है, तो तू उस ज्ञान को भी विस्मृत करना सीख जो तूने पढ़ा या सुना है, क्योंकि असली शांति वही मिलती है जहां मन मौन होता है, जहां विचार शून्य हो जाते हैं, जहां तू सिर्फ होता है, बिना पहचान के, बिना बोझ के, बिना भूमिका के। आत्मा को जानने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है, किसी पांडित्य की जरूरत नहीं है। वह मौन से ही प्रकट होता है। जब तू भीतर के उस मौन में टिक जाता है, तब ही आत्मज्ञान अपने आप हो जाता है। अंततः हम अपनी बात को यह कहकर समाप्त करेंगे कि सत्य को जानने के लिए पढ़ना नहीं, बल्कि पढ़े हुए को भूलकर अपने भीतर उतरना जरूरी है। मौन ही अंतिम उत्तर है। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।